हेलो मेरा टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चुप रहने से क्या हो सकता है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोग उसका बहुत सारा मतलब निकाल लेते हैं, लोग बहुत कुछ समझ लेते हैं। इसीलिए जहां पर जितना जरूरत है वहां बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलिएगा तो क्या से क्या हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से वही बताऊं। चलिए अपने देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी इंसान के बारे में है जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए जाता है, अपने काम के प्रति वो बहुत ईमानदार रहता है, इसे सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। बॉस उसे बहुत पसंद करता है। बॉस के मन में आता है ये अपना काम इतनी ईमानदारी से करता है, कभी छुट्टी मांगता नहीं है, कभी कुछ कहता नहीं है। इतने कम समय में सब लोगों का मन ये जीत चुका है। एक दिन वो अचानक से एब्सेंट कर देता है, पर वो किसी को कुछ बोलता नहीं है। तो बॉस क्या करता है, मैं काम करता हूँ, नेक्स्ट मंथ में इसे मैं सैलरी बढ़ा कर दे दूंगा, देखता हूँ ये क्या कहता है। पर एक महीना भी जाने के बाद उस व्यक्ति को जब सैलरी दिया जाता है वो कुछ कहता नहीं है। वो लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो देखता है कि सैलरी वहां पर ज्यादा है, पर वो कुछ कहता नहीं है। ऐसे कुछ महीने भी जाते हैं, फिर से वो एब्सेंट करता है। तो बॉस क्या करता है, इस तरह का सैलरी को कम कर देता है। फिर से वो व्यक्ति कुछ कहता नहीं है। अब बॉस के मन में आता है मैंने जब सैलरी को बढ़ाया तभी इसने कुछ नहीं कहा, मैंने जब घटाया तभी इसने कुछ नहीं कहा। असल में कारण क्या है इसके पीछे का। उस व्यक्ति को अपने केबिन में बुलाता है और कहता है मैंने तुम्हारा सैलरी बढ़ा दिया और मैंने तुम्हारा सैलरी फिर से घटा दिया। इन दोनों कार्यों के बीच में तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, इसके बारे में मुझे जानना है, ऐसा क्या हुआ था। इतना सुनते हुए व्यक्ति कहता है जब आपने मेरा सैलरी बढ़ाया था उस दिन मैंने जब एब्सेंट किया था, मेरे घर में एक नन्हा सा मेहमान आया था। मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे इसके कारण ही सैलरी बढ़ा दिया गया है, इसीलिए मैंने आपसे कुछ कहा नहीं। जब आपने कुछ महीने के बाद सैलरी को घटा दिया तो मेरे मन में यही आया, लगता है आप मेरी ईमानदारी को टेस्ट कर रहे थे और इसमें मैं फेल हो गया। इसीलिए मैं आपको क्या कहूँ, मेरे पास में कोई शब्द नहीं था कहने के लिए, इसीलिए मैंने कुछ कहा नहीं। इतना सुनते ही बॉस की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहता है नहीं, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं ये देखना चाहता था तुम क्या कहते हो। जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से तुम सबके दिलों पे राज कर रहे हो, इसलिए मैं ये देखने के लिए तुम्हारी सैलरी को बढ़ाया था, क्योंकि तुम बिना पूछे एब्सेंट किए थे और मैंने तुम्हें बिना पूछे सैलरी को घटा दिया। यही मैं भी देखना चाहता था तुम क्या कहते हो। तो व्यक्ति कहता है मेरे पास में कोई जवाब ही नहीं था, मेरे मन में ये चल रहा था कि बॉस के जाल में फंस चुका हूँ, अब आने वाला दिन में ये काम मेरे पास में नहीं रहेगा, अब मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इतना सुनते ही बॉस कहता है तुम्हें कोई नहीं यहाँ से निकालेगा और उस व्यक्ति का प्रमोशन कर दिया जाता है। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जहां पे आपको गलत लगे वहां बोलने की जरूरत है। ये मत सोचिएगा कि ये चीज हो गया होगा या वो चीज हो गया होगा। जहां पे जितना बोलना है वहां बोलने की जरूरत है, क्योंकि ये दुनिया का आधा प्रॉब्लम नहीं बोलने की वजह से ही होता है। लोगों के मन में ऐसा लगता है ये हो गया होगा या वो हो गया होगा, इसी कारण वो बहुत कुछ सोच लेते हैं और मुश्किल में पड़ जाते हैं। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाकर उस इंसान से बात करने की जरूरत है जो इंसान टॉप पर बैठा हुआ है, क्योंकि वही इंसान सब कुछ कर सकता है, उसके अलावा इस दुनिया में कोई और कुछ करने वाला है नहीं। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखने की जरूरत है। जो भी आपको करना है बस सोच समझ करने की जरूरत है। एक बात अपनी लाइफ में याद रखिएगा, यहाँ पर बड़ा बनने वाला हर इंसान ये जरूरी नहीं है कि वो सही तरीका से बना हो, क्योंकि 99% बड़ा बनने वाला हर इंसान गलत रास्ता पर चलकर बड़ा बनता है। जो 1% इंसान होता है जो असल में ऊपर जाकर बैठा हुआ है, उसने अपने लाइफ में बहुत मुश्किलें देखी है। शायद मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो बनाना क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तात्पर्य है, ये आपको पता चल गया होगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है, जहां पे जितना बोलना है वहां बोलने की जरूरत है, वरना अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाइएगा। जो लोग आपको कहेंगे वही आपको सुनना पड़ेगा। इसीलिए अपने आप को हमेशा नीट एंड क्लीन रखने की जरूरत है। आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क इससे पड़ना चाहिए कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि दुनिया में आगे बढ़ने वाला हर इंसान जरूरी नहीं है कि ठीक उसी प्रकार से वैसे ही रहे। आज के समय हर इंसान को हर कदम को फूक फूक के रखना चाहिए, वरना फंसने में समय नहीं लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने जाना पहली बार सब्सक्राइब पर प्रेस करें और थैंक यू।